मेरी दत्तक माँ बहुत अजीब थी। जब हमारे पास खाने के लिए भी मुश्किल से पैसे होते थे तब भी वो हर दिन मुझे दूध से नहलाने पर जोर देती थी, और जैसे ही अंधेरा होता था मुझे तुरंत सोने के लिए भेज देती थी। जब मैं 20 साल की हुई तो मैंने खुशी खुशी उसे बताया कि शहर के सबसे अमीर आदमी ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है, लेकिन खुश होने के बजाय उसने मुझे जबरदस्ती एक कीड़ा निगलने के लिए मजबूर कर दिया। तब पता चला कि वो शुरू से ही मेरे साथ अपना शरीर बदलने की योजना बना रही थी ताकि हमेशा जवान और अमीर रह सके। उस पल मुझे समझ आया कि इतने सालों से उसने जो भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया था वो प्यार से नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए था। मैंने पूरी ताकत से विरोध करने की कोशिश की, लेकिन संघर्ष करते करते मैंने गलती से उसके गले में पड़ा जेड का लॉकेट तोड़ दिया। तभी मुझे एहसास हुआ कि वो मेरी बहन की निशानी थी। मेरी बहन को भी उसी ने मार दिया था। उसी पल मैंने संघर्ष करना बंद कर दिया। इसके बजाय मैंने खुद ही उसे मेरा चेहरा लेने देने के लिए हामी भर दी, क्योंकि मुझे पता था कि वो कीड़ा उसे भयानक कीमत चुकवाएगा। कुछ ही देर में मेरी दत्तक माँ दर्द से चीखने लगी, लेकिन कुछ मिनट बाद सच में वो मेरे जैसी दिखने लगी। वो अमीर परिवार में शादी करने का सपना देख रही थी, लेकिन जब उसने मुझे अपने पास खड़ा देखा तो वो तुरंत मुझे मारना चाहती थी। उसी समय मेरा मंगेतर औपचारिक रूप से शादी का प्रस्ताव लेकर आ गया। मैं अनजाने में उसे पुकारना चाहती थी, लेकिन जैसे ही मैंने मुंह खोला मुझे पता चला कि मेरी आवाज मेरी दत्तक माँ जैसी हो गई है। उसने तुरंत मुझे बोलने से मना कर दिया और मुझे चुप रहना पड़ा। मेरे मंगेतर को हल्का सा शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने उसकी शंका को बीच में ही रोक दिया। जल्द ही शादी का दिन आ गया। मेरी दत्तक माँ गर्व से शादी का जोड़ा पहनकर खड़ी थी, जबकि मैं घूंघट पहनकर चुपचाप अपने बदले के पल का इंतजार कर रही थी। उसे नहीं पता था कि उस कीड़े की शक्ति सिर्फ 7 दिनों तक ही रहती है। जब सबने दुल्हन को मंच पर आने के लिए कहा तो वो मेरे चेहरे के साथ मंच पर चली गई, लेकिन जल्द ही किसी ने नोटिस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसके बाल धीरे धीरे सफेद होने लगे। जब दूल्हे ने उसकी उंगली में अंगूठी पहनाई तो उसे एहसास हुआ कि दुल्हन के हाथ बहुत खुरदरे हैं। उसी पल उस कीड़े की शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई। सबके सामने मेरी दत्तक माँ का चेहरा तुरंत ढह गया और वो अपने असली बदसूरत रूप में वापस आ गई। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। वो आगे बढ़कर सफाई देने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे वहीं से भगा दिया गया। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो हार नहीं मानेगी। मौका देखकर उसने मुझे अगवा कर लिया। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक ऑपरेशन टेबल पर लेटी हुई थी। इस बार वो मेरा खून बदलकर पूरी तरह मेरी तरह बनना चाहती थी। खुशकिस्मती से मेरे मंगेतर को मेरे गायब होने का पता चल गया। वो सुरागों का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच गया। आखिर में वो पागल हो गई और पूरे दिन बड़बड़ाती रहती थी कि वही सीईओ की पत्नी है, और उसके अंदर का कीड़ा आखिरकार उसे पूरी तरह निगल गया।